Hello guys, welcome to my channel Harshita Khurana, the Grammar Girl. So today's video is about reading comprehension tones and we are going to start with positive tones. ये वीडियो में हम आरसी की टोन्स की बात करेंगे और आज का ये वीडियो जो है वो पॉजिटिव टोन्स के ऊपर है. ठीक है, मैं इसके बहुत सारे आपके पार्ट्स शेयर करूंगी, नेगेटिव टोन्स, न्यूट्रल, अनकैटेगराइज्ड. तो टोन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे रिलेटेड वो भी समझ लेते हैं. तो अगर आप बात करते हैं आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, आपने देखा होगा पर्टिकुलरली मेंस में एक कॉमन क्वेश्चन टाइप आता है और कई बार आईबीपीएस पीओ प्री में, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, कुछ इंश्योरेंस के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी, कि आपसे पूछते हैं व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. ओके, सो एज पर यू व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. तो व्हाट इज टोन? टोन क्या होता है? टोन का मीनिंग है राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. कि राइटर को, जिसने ये पैराग्राफ लिखा है, आरसी लिखा है, पैसेज के बारे में या जो टॉपिक लिखा है उसके बारे में उनका क्या फीलिंग है, क्या उनका इमोशन है, उन्हें क्या लगता है, क्या ओपिनियन है उनकी. ठीक है, तो टॉपिक को लेके राइटर की फीलिंग क्या है, राइटर का एटीट्यूड क्या है सब्जेक्ट को लेके, राइट. तो एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. ओके, तो आपको ये कैसे पता चलता है? जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं ओवरऑल. नाउ एक बहुत जनरल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और आप लोग डाउट्स पूछते हैं, मैम टोन कैन बी डिफरेंट इन ईच पैरा, विच इज ट्रू. यस, okay, in the questions you can get in mains question, what is the tone of para number 2 of RC, what is the tone of para number 5 of RC, you can get question like that also. And mostly you will get what is the tone of the passage means overall tone, main what is the attitude of the writer. Okay, so we will be doing a list of tones which are there in your options. अगर आपको ये लिस्ट पता होगी आपके लिए इजी होगा ऑप्शंस में से ये आंसर मार्क करना. अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि apart from English grammar, I also teach descriptive, psychometric for SBI interviews, group discussion for SBI. Of course, the others are additional, which comes as a part of my, you can say, job that I'm doing, which is teaching, educating, mentoring. You should know this. Now, Instagram also is there, my channel where I put phrases, words, which is very useful content. Do follow it. I'll share the PDF also of this class. Now, first thing we have to understand the categories of tones. तो आपको मैं बता दूं, there are 3 types, actually 4. Why? Positive, negative, neutral, basic. Apart from that, you cannot, whatever tone you cannot put in all 3 is uncategorized. Okay, तो पहले हम आज बात करते हैं पॉजिटिव टोन्स की. फेवरेबल टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन. तो अगर राइटर जो है, इफ द राइटर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और फील्स पॉजिटिवली अबाउट और हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द टॉपिक, ओके, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, देन इट इज पॉजिटिव टोन, राइट. तो पॉजिटिव टोन्स में कुछ कॉमन लिस्ट ऑफ टोन्स आती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले लॉडेटरी. तो पॉजिटिव टोन में सबसे पहली टोन है लॉडेटरी और यूलोजिस्टिक. आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन दिखेगा एग्जाम में. So when you get the options, you will get either of the 2 words, either laudatory or eulogistic, same meaning, used to praise or admire someone. तो किसी की तारीफ करने के लिए जो यूज होती है, अगर हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं और या राइटर किसी की तारीफ कर रहा है, अगर आप देखेंगे पैराग्राफ में, पैसेज में, राइटर इज प्रेजिंग समवन, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो कौन सी टोन होती है, लॉडेटरी या यूलोजिस्टिक. तो ज्यादातर आप देखोगे एडिटोरियल, सम एडिटोरियल्स लाइक प्रेजिंग स्पोर्ट्स पर्संस. ठीक है, स्पोर्ट्स पर्संस के लिए बहुत ज्यादा प्रेज आता है, उनकी तारीफ की जाती है, उनके गेम की, उनके प्लेइंग स्टाइल की. तो आपने ऐसे एडिटोरियल्स भी पढ़े होंगे वेयर दिस टोन इज एप्लीकेबल. ओके, commendable job and this sports person has done so well in the games, right? So all of those lines where they are praising, that is laudatory. A lot of articles, editorials are laudatory tone. तो जहां तारीफ की जा रही है सब्जेक्ट की, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज हो, कोई पॉलिसी हो, कोई भी टॉपिक हो, बट राइटर तारीफ कर रहे हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, और बहुत प्रेस कर रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, वर्ड्स जहां पे तारीफ की जा रही है, तो आपका लॉडेटरी टोन होगी. समझ में आया? सेकेंड इज रेवरेंट. नाउ रेवरेंट इज शोइंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. तो ये होता है कुछ सीनियर्स के लिए, जैसे हम लिखते हैं कि हम बोलते हैं ना, फैंस जो होते हैं, वर्शिप
करते हैं बेसिकली, तो हम बोलते हैं लॉट ऑफ, यू कैन से रिस्पेक्ट शोन टू द पर्सन। तो किसी के बारे में अगर ऐसा लिखा हो आर्टिकल, and I remember one very experienced singer. For her there was a very good article written, I guess for Lata Mangeshkar I have seen an article editorial in the news column. I think I've taken this in the class also, जहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रेवरेंस शो किया गया था। तो whenever you talk about this tone, particularly reverent tone, it is not just plain simple praise, it is a lot of respect towards the subject. Okay, so reverence tone in particular any passage will be, if you talk about revert tone in passage, will be lot of respect shown to a person, a personality, a celebrity, like we say hero worship, वो भी होता है, ठीक है, हाँ। so जो when people look up to someone, okay, they respect them a lot, look up to them, ठीक है, उनके वो क्या होते हैं, एक उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, if they are influenced by them, you know, it is more than appreciation, थोड़ा सा appreciation से ऊपर होता है, बहुत ज्यादा respect show करना, then you will say that it is reverent tone। समझ में आया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया examples, when you will see in editorial you will be able to relate better, but this is when you use your reverent tone. Okay, so both are very positive tones. Now coming to your third one, humorous, very simple to understand, जिसको पढ़ के हंसी आए। कोई passages ऐसे होते हैं funny, okay, very funny, joking in a light hearted manner, written in a very light hearted manner, funny topic, okay, it is like a joke, writer is trying to make you laugh, ठीक है, from the passage writer is trying to make you laugh, तो आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो that is your humorous tone, simple to understand। ज़्यादातर you know PG Woodhouse novels are like that, humorous, okay, so humorous novels, separate novels are also there, but if you talk about editorial or RC which is funny, after you know reading that RC you will laugh, okay, वो होगा आपका humorous tone। compassionate और sympathetic tone क्या होती है? which conveys kindness, understanding, sympathy। for example, you must have read during COVID there were a lot of articles written, editorials written about migrant workers, showing sympathy that how they have to suffer a lot just because of this particular scenario, right? So sympathy towards migrant workers was shown। तो ये tone आपकी क्या होगी यहाँ पे? compassionate tone, right? compassion, lot of compassion, lot of understanding और kindness towards them। तो जब भी ऐसी टोन लिखी जाती है जहां पे पैसेज इज ट्राइंग टू शो और राइटर इज ट्राइंग टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स द पर्सन कि यू नो ही इज सफरिंग अ लॉट, गोइंग थ्रू अ लॉट, देन वी से दिस पर्टिकुलर टोन, वी से इट इज मोर ऑफ कंपैशनेट टोन। ठीक है, तो ये भी समझना इजी होता है अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे तो कंपैशनेट टोन आई थिंक करंट इफ आई टॉक अबाउट इन आर्टिकल्स definitely towards the doctor who was raped, okay, there is a lot of compassion being shown, sympathy or sadness for her suffering, for her bad luck, for her suffering, so when you show that, okay, sympathy towards somebody suffering, that is compassionate tone। right now in newspapers if you will see, that is how that article is written, it is compassionate tone। okay, now feeling for other people suffering। next is optimistic। now optimistic is plain positive tone, if it is a positive paragraph focusing on positive side of things then plain simple positive। very important is sanguine, both difference you should know, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, optimistic और sanguine का। sanguine is extremely optimistic, means you are very complacent, it is impractical, right? now sanguine means you are too positive, like even in the toughest situation, hardest situation, you will say everything will be okay, everything will be fine, it is not practical, right? you see the world through rose tinted glasses। तो अगर आप बोलते हैं कि सैंग्विन का है एक्सट्रीम हैप्पी टोन, एक्सट्रीम पॉजिटिव टोन, मतलब आपको लगता है कि सब चीजें सब सही जा रही है, भले ही बैक टू बैक थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, अच्छी नहीं जा रही है, चीजें खराब हो रही है, बट आप हमेशा जो है वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी, सबसे खराब सिचुएशन में भी क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं या पॉजिटिव रहते हैं, राइट? तो ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल होती है टोन कि आप प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप ओवरली पॉजिटिव हैं, ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, तो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट,
So that is optimistic. So you are failing again and again and again in prelims exam and still you are saying I will clear the exam in 1 year, in 6 months. That is sanguine. हाँ, तो आप बार बार प्री ही फेल हो रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि मैं पेपर निकालने वाला हूँ 4 months में. So that is being sanguine. Okay, overly confident, overly optimistic. समझ में आया? Too hopeful about the future. Okay, nostalgic. Nostalgic, very simple to understand. If you miss your childhood days, you want to live those moments again. So nostalgic is basically when you have a strong desire to go back and experience the past again, right? Your happy time of past, right? So fondly you remember about your past, maybe childhood days, right? We all remember our childhood days. So you feel nostalgic when you think very affectionately, lovingly about your past times. So kuch hote hain writers, they will give you passage based on their childhood times, what they used to do, okay, how they used to go to their grandparents' house in summer holidays, all these stories where they're talking about past, okay, past experience that they wish to live again, experience again. That is nostalgic. तो नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी बातें याद आना, पुरानी चीजें याद आना, मेमोरीज याद आना और आपको ऐसा लगता है कि वो काश हम फिर से जी पाते. That is being nostalgic. Now, suggestive tone, when is writer giving a passage with suggestive tone? Almost every day we see in editorial suggestions by the writer. What should be done? Government should do this. There should be a policy. So every time in editorial you see last para overall is giving suggestions, lot of suggestions by the writer. Okay, what should happen, what should not happen. Like I think today's article only we had something like that regarding census. Okay, why it should be conducted. Today's was critical, okay, but yeah, what should be done? Words like should, must. If you find these words, lot of suggestions by the writer, so then it is called suggestive tone. क्या करना चाहिए? फीडबैक, जहाँ पे बहुत सारा फीडबैक देते हैं राइटर, क्या करना चाहिए, आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे चीजें इंप्रूव होंगी, तो वो होती है सजेस्टिव टोन, जहाँ पे बहुत सारी सजेशंस दी जाती हैं. ओके, फीडबैक दिया जाता है. Next, motivating tone is any paragraph, if you have read any book, any article, any quote that motivates you to do something, to act, then it is motivating. तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं पैसेज जो अपलिफ्टिंग टोन है, आपको सपोर्ट करने के लिए फीलिंग प्रोवाइड करती है कि आप चैलेंजेस को कैसे फाइट करें बताती है, तो बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन बुक्स आर देयर. यू सी लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, कोटेशंस विच मोटिवेट यू, तो वो आपकी मोटिवेटिंग टोन होती है. तो ऐसे पैसेज भी आ सकता है. पैसेज उस सब्जेक्ट पे हो सकता है, टॉपिक हो सकता है पैसेज का जो आपको मोटिवेट करे टू एक्ट, हाँ, टू फेस चैलेंजेस, गिव्स यू स्ट्रेंथ. ठीक है, वो ह्यूमनिस्टिक टोन होती है. ज्यादातर यू विल सी anything written about human affairs, topics related to human affairs, human welfare, issues like charity, welfare is humanistic. तो ये थोड़ा सा topic related भी है. If you get RC topic which is more about welfare, okay, doing good for people, that topic particular is related to human schemes, basically social schemes, welfare schemes. Okay, then it is humanistic. तो ये थोड़ा topic related है. Okay, related to issues of welfare. समझ में आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा आपको questions पे भी जब हम करेंगे तो समझ आएगा. तो मैं आपको बता दूं, I'll share the PDF also. Now every day we discuss editorial tone. That is how you practice, how you will practice tone. Whatever article you are reading, जो भी आप article पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा try करो कि tone पहचानेंगे, right? So in my next video, we will see negative tones, okay? Then after that, neutral and uncategorized tones. So we have 3 videos of tones. This is part 1, only positive common tones. See, I am going to cover all the common tones, okay? Almost it will be around 40 tones, 40 to 50, not more than that. That is good enough, okay? एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे, वी विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन क्वेश्चंस, टोन क्वेश्चंस, देन यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर देयर, then you can add in the list, okay? But currently in the beginning we can do 30 to 40 tones, which is good enough, ठीक है, for your bank exams, right? तो ये basic positive tones थी. Now tomorrow I will give you the video for negative tones, right? So do subscribe and do like and do share this video with all of your friends. I will also share the PDF once you have finished watching the video. I will share the PDF also. Thank you so much, guys.